Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of yourself. आज का जो टॉपिक है वो है कि आपकी ज़िंदगी में जो आपने सबसे ज़्यादा शायद रिक्वेस्ट किया था, इससे पहले भी मैंने काफ़ी किया है, वो है करियर के ऊपर प्रेडिक्शंस। ठीक है, उसके साथ साथ आज मैं करियर, आपके लाइफ पर्पस, ओके, इसके साथ साथ स्टडीज़, उसके साथ साथ लव, रोमांस, रिलेशनशिप का भी मैं देख लूँगी। ठीक है, एक स्लॉट में मैं करियर को प्रेडिक्ट करने वाली हूँ और दूसरा स्लॉट में मैं प्रेडिक्ट करने वाली हूँ लव, रोमांस, रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप करियर, लाइफ पर्पस और फ्यूचर रिलेटेड इवेंट्स में इंटरेस्टेड है रिगार्डिंग योर स्टडीज़, आपके प्रमोशन, ठीक है, आपके फाइनेंशियल, तो आप सिलेक्ट करेंगे स्लॉट। ठीक है, जो भी स्लॉट्स, टाइम स्लॉट्स मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। नाउ दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, बट दिस इज़ नॉट अ कलेक्टिव रीडिंग। यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया दो तरह से है। इधर यू कैन सिलेक्ट बाय द पिक्चर, आप पिक्चर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन जूम, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सिलेक्ट। और दूसरा है आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर सकते हैं। ग्रुप नंबर ए के लिए है 1 to 16 और ग्रुप नंबर बी के लिए है 17 to 31। ग्रुप नंबर ए के लिए ये पिक्चर है, ग्रुप नंबर बी के लिए ये पिक्चर है। लास्ट में हम क्यूब्स को भी देखेंगे टैरो के बाद और देंगे आपको पूरी तरह से गाइडेंस। ठीक है, सो आपके करियर, आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपकी स्टडीज़ किस तरह से होने वाला है आगे जाके। ओके, सो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंस्टाग्राम में फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ से दिस इज़ ग्रुप ए, दिस इज़ ग्रुप बी। सो हाय हेलो ग्रुप नंबर ए। तो अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है या अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 16, तो हम देख लेते हैं। पहले स्लॉट में हम देखेंगे आपके करियर, आपके लाइफ पर्पस, आपकी स्टडीज़, आपके फाइनेंस, और दूसरा जो स्लॉट है वहाँ पे हम देखेंगे आपके लव लाइफ, रोमांस और रिलेशनशिप। ठीक है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखा करें। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें और दूसरा जो चैनल है उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसको भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स सी आपके अब जो भी जिनका भी बर्थडे है 1 से 16 एंड डेफिनेटली जिन्होंने भी ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, सो देख लेते हैं आपके करियर, आपके स्टडीज़, आपके फाइनेंशियल पार्ट, आपके लाइफ पर्पस किस तरह से है। और नेक्स्ट स्लॉट में हम देखेंगे लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप। ठीक है, सो यूनिवर्स, अगर आपको लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप देखना है तो आप इसको स्किप करके टाइम स्लॉट पे क्लिक कर देना, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका भी ग्रुप ए में, जिनका भी बर्थडे आता है 1 से लेके 16 और जिन्होंने भी ये ग्रुप ए का कार्ड सिलेक्ट किया है, उनके लिए करियर, स्टडीज़, फॉरेन ट्रैवल, फाइनेंस, लाइफ पर्पस क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है द वर्ल्ड। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है द फूल। दो में जा करना है यहाँ पे। वाओ, वी हैव द एस ऑफ कप्स, we have the Empress. Okay, bottom of the deck we have the Queen of Pentacles and the 3 of Wands and the Devil. Devil उसके भी नीचे है यहाँ पे Emperor का कार्ड। ठीक है, हम ले लेते हैं। फायर साइन है, वाटर साइन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइन में से है एरीज, मेष राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, तुला राशि, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और यहाँ पे है हमारे पास विद द फुल कार्ड वी डू हैव एक्वेरियस, कुंभ राशि। सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी। अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है एंड डेफिनेटली दिस इज द गाइडेंस कार्ड फॉर ग्रुप नंबर ए। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स, आप कार्ड्स देख पा रहे होंगे। देखो यहाँ पे आपके जो आगे जो स्थिति जो है, आपके जो सिचुएशंस आगे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि आपको जो आपका जो डिज़ायर है, आपके जो ख्वाहिश है, आपकी जो हार्ट से डिज़ायर है,
स्पेसिफिकली अगर आप करियर के लिए अगर आप देख रहे हो तो मे बी कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग एंटरटेनमेंट प्रोफेशन में हो, या आगे जाके आपकी जो हॉबी है वो आपके एक मेन प्रोफेशन बन सकती है। दूसरा चीज़ है, चाहे जो भी प्रोफेशन में आप क्यों ना हो, वहाँ पे आपका जो तरक्की है वो धीरे धीरे खिलेगा। ब्लॉसमिंग मीन्स खिल रहा है, ठीक है, बट वो धीरे धीरे खिल रहा है, और जब वो खिल रहा है वो अति सुंदर वहाँ पे दिख रहा है। देखो, फूल जब खिलते हैं और वो पेड़ में ही रहते हैं, कितना सुंदर वो होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है आपके जो 3 किसी का हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 6 या 3, यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 333 हो सकता है कि आप देखो, ठीक है, काफ़ी 3 यहाँ पे है। 21 अगेन 3, सो द मंथ ऑफ मार्च कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, या हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ हो 3, 12, 21। एनीवे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा करियर के ऊपर फोकस करने वाले हो आगे जाके, चाहे आप कोई भी एज में हो, और आपका तरक्की जाके इस तरह से शाइन करेगा विद द एम्परर कार्ड, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉसमिंग अगर है तो फूल अगर खिल रहे हैं तो वहाँ पे जो जिम्मेदार कौन होते हैं, फूल अच्छा खिले वो उसका जिम्मेदार होता है कुदरत, उसका जिम्मेदार होता है वो माली जिन्होंने इस पौधे को लगाया था, या कोई भी हो जिन्होंने इस पौधे को लगाया होगा और उसका केयर किया होगा, ठीक है। सो आप अपने जीवन में अगर बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ज़्यादा आप डिवोशन के साथ उस चीज़ को कर रहे हो, चाहे आपने अपना समय को कुर्बान करके अपने ऑफिस का काम किया, अपने स्टडीज़ किए हैं, आपने हार्ड वर्क किया है, तो उसका तो फल आपको मिलेगा ही, यू विल गेट द रिवॉर्ड्स, ठीक है। फ्लावर का जिस तरह से फ्रेगनेंस होता है और फ्लावर एज अ गिफ्ट लोगों को दिया जाता है, तो ऑफ कोर्स लोग आपको कंग्रेचुलेशंस आगे करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके करियर में। मे बी यू गेट गुड स्कोर्स, आपके गुड स्कोर्स होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन हमेशा रहता है, एक तो गवर्नमेंट जॉब और दूसरा होता है कि ट्रैवल। यहाँ पे ट्रैवल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ट्रैवल आपका होगा, और कुछ लोगों के लिए बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप वैकेशन भी एंजॉय करना चाहते हो अपने फैमिली के साथ, पूरी तरह से परिवार के साथ, ग्रुप टूर अगर आपका करना है तो आप कर सकते हो। इवन कुछ लोग सोलो टूर में भी जाएंगे, सोलो टूर, कैंपिंग, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल ब्लॉगर्स भी बने, या ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस या ट्रैवल रिलेटेड कोई कंपनीज में आपका जॉब हो। अगर आप अभी भी यंग हो, आपके मॉम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही है आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए। दूसरा चीज़ है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो अवार्ड या ट्रॉफी आपको मिल रहा है वो अपने बलबूते पे मिल रहा है, ना कि किसी के सहायता, किसी के प्रेफरेंस के वजह से आपको नहीं मिल रहा है। आपको अपना शिद्दत से काम करने की वजह से मिल रहा है, और आपको अपने ट्रिमेंडस पोटेंशियल की वजह से, आपके कैपेबिलिटीज़ की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, आपके अंदर जो एक इनविजिबल टैलेंट है, मतलब लोग शायद उसको देख नहीं पा रहे हैं बट यूनिवर्स जानते हैं आपके टैलेंट क्या है, उसी के वजह से, आपकी पूरी तरह से कंसंट्रेशन की वजह से, फोकस की वजह से, अटेंशन की वजह से, हार्ड वर्क की वजह से वो ट्रॉफी आप अपने घर में लेके जा रहे हो। इस पिक्चर को देख के मुझे ये भी लग रहा है, अगर आप हिंदू माइथोलॉजी देख रहे हो, आप जानते हो कि कृष्ण जी जब मतलब उनका जन्म हुआ था तो उनके पिताश्री उन्होंने उनको इस तरह से लेके वो अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचे थे। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आप अपने डेस्टिनी तक ज़रूर पहुँच रहे हो, और यहाँ पे आपके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा आपको मदद भी कर रहे हैं। बाय फाइनेंस हो सकता है, आपकी इमोशनल सपोर्ट को देके हो सकता है, एंड डेफिनेटली आपके कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है, न्यू प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है, और आप अकेले ही उसको हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन जैसे बोला जाता है कि कोई भी कंपनी का सक्सेस जो है या कोई भी फल हम अकेले ही क्रेडिट लेके चले जाते हैं, वो नहीं होता। हमारे कहीं ना कहीं पेरेंट्स उसके लिए जिम्मेदार होते हैं बैकअप देने के लिए, कहीं ना कहीं हमारे कलीग्स जो होते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे बॉस, हमारे सुपीरियर्स, हमारे आसपास के लोग। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके स्ट्रेंथ वो है आपके मॉम एंड डैड, और दूसरा स्ट्रेंथ है आपके खुद के टैलेंट, ठीक है।
और डेफिनेटली आप जाके भी लोगों के पास एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। यू आर गेटिंग फॉरेन ट्रिप्स, हो सकता है कंपनी आपको भेज रही है, कंपनी आपको प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी आपको सेंड कर रहे हैं कि आप वहाँ पे जाओ, जाके वहाँ से आप काम करो, डॉक्यूमेंटेशन करो और वापस आओ और हमारे लिए प्रोजेक्ट को हैंडल करो। इस तरह से भी टूर्स होते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, डेफिनेटली यू आर गेटिंग, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेट है यू विल स्टडी अब्रॉड एटलीस्ट आउट ऑफ योर नेटिव प्लेस, मतलब जहाँ पे रहते हो उससे बाहर आप स्टडीज़ करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स, अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि शिद्दत से अगर आप काम कर रहे हो तो रेस्पेक्टिव पोजीशंस नॉट ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर बट प्राइवेट सेक्टर्स में भी अच्छे खासे पोजीशंस होते हैं। वहाँ पे भी आपके चांसेस है कि लॉन्ग वेटिंग के बाद, हो सकता है 3 साल से आप वेट कर रहे हो, 3 साल से ज़्यादा हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि वही एक जॉब है या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है कि हमें उसको क्रैक करना है। जिस तरह से मैं वेट कर रही थी, ठीक है, जिससे नेट क्वालिफाई का, उस तरह से आप कोई नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए वेट कर रहे हो और आप मेहनत भी कर रहे हो, तो सफलता आपके सामने ही होगा। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन आपके इम्प्रूव होंगे, मे बी यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, हो सकता है कुछ ऐसे काम आप फ्यूचर में जाके करो जो घर से ही हो सकता है। आपका बिजनेस हो सकता है घर से ही आप सेटअप कर रहे हो, आपके घर में कोई केबिन है उसको आप सजा रहे हो, सेटअप कर रहे हो, यहाँ पे ऑफिस का चेयर्स है, लैपटॉप से आप हैंडल कर रहे हो, गैजेट्स को यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी, ओके, यू हैव टू बी, नाउअडेज तो आप जानते ही हो टेक्नोलॉजी के बिना कुछ होता ही नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे रोबोटिक्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, उस तरह से आप खुद का वेबसाइट ओन कर रहे हो, आप प्रोडक्ट्स या कुछ सर्विसेज सेल कर रहे हो, उस तरह से मतलब घर में बैठ के आपका काम होते रहता है नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है, उसमें मुझे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग चांसेस है, अगर आप फीमेल हो तब घर से ही बैठ के ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप मेल हो तो हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रैवल्स भी करने पड़े। ठीक है, और आपको असाइनमेंट्स आपको दिया जाए और आप खुद ही हैंडल कर रहे हो, आपके कुछ जूनियर्स होंगे जो आपको थोड़ा सा मदद कर देंगे, लेकिन मेन जो टास्क होगा वो आप ही को करना पड़ेगा। और आपके लिए वही है एस्टैब्लिशमेंट, प्रॉस्पेरिटी, सेटलमेंट, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ चीज़ मुझे इंडिकेशन यहाँ पे आ रहा है कि आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे विद अ फ्लावर मून योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी लाइक अ फ्लावर जो खिलेगा। ठीक है, और वो इस तरह से होता है ना कि कभी ना, मतलब वो बुझेगा भी ना, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है सक्सेस स्टोरी। ओके, यहाँ से हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आपके लव लाइफ। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके स्टडीज़ में क्या हो रहा है। ओके, देखो वर्क रिलेटेड है तो वर्क रिलेटेड ही आया है। आपका ज्ञान ऑफ कोर्स बढ़ते जा रहा है। कुछ समय ऐसा हो सकता है कि आपको लगे टायर्डनेस, तो आप थोड़ा सा यू कैन हैव सर्टन काइंड ऑफ यू कैन से हेल्थ ड्रिंक्स, ठीक है, उसको पी के आप थोड़ा सा अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हो। मैनिफेस्टेशन आप करो, लेकिन उसके साथ साथ हार्ड वर्क भी नेसेसरी है। मैनिफेस्टेशन करने से ही नहीं होगा, और कोई भी इंफॉर्मेशन आप काम के बारे में ले रहे हो या स्टडीज़ के बारे में ले रहे हो, आगे जाके ना जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ पर्पस होगा लोगों को नॉलेज देना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को एडवाइस देना, डायरेक्ट करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करना कि देखो मैं किस तरह से स्ट्रगल करके, मैं किस तरह से चुनौती को पीछे छोड़ के आगे बढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, उस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पे यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ है। कुछ लोग यहाँ पे रेडियो जॉकी, ठीक है, कुछ इस तरह से काम करने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है साइंस फील्ड में जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे मैनेजरियल फॉर्म्स में, ठीक है, आपका ट्रेनिंग होगा, सिलेक्शन होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आफ्टर यू कैन से दैट, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका ट्रैवल्स हो सकता है, लेकिन ट्रैवल में जाके आप क्या करोगे ना, आपको बहुत आराम मिलेगा। वहाँ पे जो काम बहुत ज़्यादा टाइम से पेंडिंग था उसको कंप्लीट करने के बाद आप फिर वैकेशन या हॉलीडेज़ को एंजॉय करोगे। मे बी सी बीच में आप जाओगे, दैट्स व्हाई द सन शेड्स हैव कम। और ऐसा जगह पे जा सकते हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा आउट, मतलब आप घर में रहने से प्रेफर करोगे कि बाहर जाना, दैट्स व्हाई द सन ग्लासेस आर देयर। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, या आप कोई कॉस्टली चीज़ खरीद रहे हो, जो भी फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो रहे हैं उससे आप कुछ कॉस्टली चीज़ें
खरीद रहे हो, ठीक है। तो आपके करियर यहाँ पे ब्राइट दिखाई दे रहा है, प्रमोशंस हो रहा है, मनी जिस तरह से प्रॉफिट लेवल, अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पे भी आपके प्रॉफिट लेवल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपके क्लाइंट्स आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लाइक कर रहे हैं और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर करियर, फाइनेंस, ट्रैवल्स एंड स्टडीज। अभी हम देखने वाले हैं गाइस कि आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में क्या है, ओके। ओके सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 भी ग्रुप ए को सिलेक्ट किया है, कार्ड को सिलेक्ट किया है। उनके लव लाइफ रोमांस रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, लव लाइफ रोमांस रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। ओके, द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। We do have the 6 of Pentacles. Bottom of the deck we do have the 7 of Cups, 9 of Pentacles, Knight of Pentacles, the Moon। देखो अभी जो मुझे आपके लव लाइफ रिलेशनशिप, यहाँ पे हर एक साइन आ चुका है। इंपॉर्टेंट साइन में से है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे अर्थ साइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर साइन भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फायर साइन है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, ठीक है। मून साइन, मून मतलब पाइशिस है यहाँ पे, ठीक है। 7, 9, 15 एंड 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, कुछ अनहेल्दी टॉक्सिक कनेक्शन से आप बाहर निकल रहे हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो। आपको इस तरह से सामने पार्टनर को डेफिनेटली जब आप मिलोगे भी किसी से, चाहे वो न्यू पार्टनर हो, चाहे वो आपके एक्स पार्टनर हो, यहाँ पे मुझे साफ साफ यहाँ पे नज़र में आ रहा है आप उनके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखोगे कि अगर मुझे इक्वालिटी इस रिश्ते में मिल रहा है तो अच्छा है, वरना आई एम नॉट कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ स्लो कनेक्शंस हुए हैं आपके, और अभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन फ्यूचर, ठीक है, आपके लिए जो कनेक्शन आने वाले हैं वो सॉलिड होंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए वो लोगों के नज़रों में सीक्रेट रहे, हो सकता है कि कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप्स भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो इन फ्यूचर में, भी किसी को भी पता नहीं चलेगा, बट आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, ठीक है। कुछ लोग के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। किसी किसी के लिए यहाँ पे आपकी जो लव लाइफ है करेंटली बहुत स्लो जा रहा है, ठीक है, और जितना स्पीड से आप जाने की कोशिश कर रहे हो उतना और डिले होते जा रहा है, क्योंकि वेटिंग एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है। बट इन फ्यूचर देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कनेक्शन। मुझे यह लग रहा है आपके प्रीवियस पार्टनर, या हो सकता है इन फ्यूचर आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, एंड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इनके जो है ना, आई डू फील कि इनके जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, या हो सकता है कि आपके स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से इनको थोड़ा सा, ठीक है, हेजिटेशन हो आपके साथ थोड़ा बात करने का। आपके बहुत सारे गोल्स एंड एम्बिशंस के बीचों बीच में वो आप डिसाइड करोगे कि कौन पार्टनर आपके लिए बेहतरीन है और कौन पार्टनर आपके लिए नहीं है, बिकॉज यू विल हैव द कंट्रोल टू ऑपरेट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पास कंट्रोल जाते हुए कि आप डिसाइड करोगे विच पर्सन इज द राइट फॉर योर लाइफ एंड विच पर्सन इज रॉन्ग फॉर योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद मून और उसके नीचे है 6 ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे विजय प्राप्त कर रहे हो, चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी सीक्रेटिव रिलेशनशिप्स आपका पहले रहा हो या इन फ्यूचर हो सकता है, बट वो एक लाइमलाइट पे आ रहा है और वो एक सॉलिड स्टेबिलिटी फाउंडेशन दे रहा है, ठीक है। एंड वो सॉलिड इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ एनर्जी है, और अर्थ हमेशा स्टेबिलिटी देते हैं ग्राउंड से, इसलिए बोला जाता है ना रूट वेजिटेबल्स। अगर जड़ ही गलत है, अगर ये पेड़ है इसका जड़ ही गलत है तो ये पेड़ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस है आपका स्ट्रांग बनता जाएगा, और जितना भी नेगेटिव कनेक्शंस है आपको उससे पीछा छूट जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप खुद भी कर दोगे, यू विल कंट्रोल, बिकॉज आपके पास होगा वो गाइडेंस, वो पावर, वो नॉलेज
जिससे आपको पता चलेगा कि विच वन इज़ द राइट फॉर यू एंड विच पर्सन इज़ रॉन्ग फॉर यू। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि जो भी हो आप लव रिलेशनशिप्स में सक्सीड ज़रूर करोगे। ठीक है, एंड यस, आपके मॉम हो सकता है कि आपके लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं, या हो सकता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे आपके पर्सन के मॉम के वजह से हुए थे, या कुछ ऐसा हुआ था कि जहाँ पे आपके या इस पर्सन के मॉम यहाँ पे इन्वॉल्व है, मे बी आप दोनों के मॉम रिश्ते को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। एंड डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग ओवर इमोशनल। जो भी रिलेशनशिप इन फ्यूचर आएगा आप ओवर इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, बट यू शुड कीप योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग। ये आपके लिए एडवाइस ज़रूर है कि चाहे जो भी हो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना। ठीक है, और इमोशनली जो है ना, कोई आपको इमोशनली अब्यूज़ करे वो होने नहीं देना। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको इमोशनली आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, बिकॉज यू आर वेरी इमेजिनेटिव, आप बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि वो लोग आपका इस चीज़ का, सॉफ्ट चीज़ का फ़ायदा उठाए, लेकिन आपको हमेशा यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं, आपको रखना है यूनिवर्स के ऊपर भरोसा, और ऐसा रिलेशनशिप में इन फ्यूचर जाना भी है जहाँ पे इक्वालिटी हो, बराबर हो। चाहे एज डिफरेंस हो वो मैटर नहीं करता, प्रोफाइल डिफरेंस हो मैटर नहीं करता, लेकिन प्यार जो है वो इक्वल में रहना चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी होना चाहिए। एक ज़्यादा कर रहा है और एक का इंटरेस्ट ही नहीं है, वो नहीं हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर योर लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप। बट आपके जो मैरिज होंगे ना, वो धीरे 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 वो एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने के बाद ही आपके लिए वो मैरिज होगा। ठीक है, चाहे वो लव हो चाहे वो अरेंज्ड हो, बट यहाँ पे टॉक्सिक कनेक्शन आपकी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय कर रहे हैं, और आप उसको खुद से बोल रहे हो भाई जा, टॉक्सिक कनेक्शन तो जा भी यहाँ से। ठीक है, भाग यहाँ से। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section. Now I'll start for group B. अगर आपने ग्रुप बी का कार्ड भी सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हो किसी और के लिए। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 17 से 31, या अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है, सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। पहले स्लॉट में मैं बात करूँगी करियर का, प्रोफेशन, स्टडीज़, ट्रैवल, बिजनेस, फाइनेंस, और दूसरा पार्ट में मैं बात करूँगी लव, रोमांस और रिलेशनशिप का। ठीक है, सो स्लॉट अनुसार अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में आप फॉलो करें। तो देख लेते हैं फॉर ग्रुप नंबर बी, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 17 से लेके 31, तो उनके लिए क्या आ रहा है इन देयर करियर। आपके लाइफ पर्पस भी देख लेंगे। एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाव, लिब्रा है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 3 कार्ड आ चुका था, यहाँ पे साइड में हो गया था, मैं इसको भी ले लेती हूँ। 4 ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, सारे साइंस आ चुके। इंपॉर्टेंट नंबर में से है 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो 12 नंबर, दैट इज दिसंबर, या 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ अ चेंज इन द विंड, ये है गाइडेंस कार्ड। ठीक है, फॉर योर करियर, फॉर योर लव, रोमांस, रिलेशनशिप। अ चेंज इन द विंड इसका मतलब है, देखो यहाँ पे एक जेब्रा है। ठीक है, और जेब्रा क्रॉसिंग तो सब लोग देखे हो, जेब्रा एनिमल को भी देखे हो, ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स। ठीक है, तो हमारी ज़िंदगी कुछ इस तरह से ही होते हैं, अंधेरा है फिर रोशनी है, फिर अंधेरा है फिर रोशनी है। ठीक है, हमारे जीवन कभी कभी बिखर जाता है, कभी कभी वो कंस्ट्रक्शन भी होता है। आपको इसी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना है।
ठीक है। आपको अप एंड डाउन, लो अप, व्हील ऑफ फॉर्चून जिस तरह से है वो आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी अगर आपकी सिचुएशन इस तरह से है कि तूफान आ रहा है, कुछ खास नहीं चल रहा है, बोर्ड है, आप सेटिस्फेक्शन नहीं है, जिस तरह से आप डिज़र्व करते उतना आपको नहीं मिल रहा है, कोई आपके रेपुटेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, कोई आपके ज़िंदगी को तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं जेलसी की वजह से, कोई आपका बनता हुआ काम बिगड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इस वातावरण में डेफिनेटली चेंज होगा। क्योंकि हमेशा ही लोग डार्क फेस को देखेंगे, ये जीवन में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हो नहीं सकता। रोशनी आएगी, अंधेरा भी आएगा। देयर विल बी डे, देयर विल बी नाइट, ठीक है। सो इस तरह से आपकी ज़िंदगी होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यस, योर करियर इज़ वेरी गुड, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके मॉम बहुत आपको मदद करेंगे। दूसरा चीज़ है अगर आप मेल हो, ठीक है, अगर आप फाइनेंस फील्ड में हो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो वहाँ पे मुझे प्रॉफिट लेवल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। स्पेकुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, कहीं ना कहीं पे अगर आप कुछ काम भी कर रहे हो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। न्यू प्रोजेक्ट्स आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। अगर आप स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो तो 2 ऑप्शंस आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है। 2 करियर आपके लिए खुला रह सकता है। मे भी आप डिसाइड करो कि मैं जॉब भी करूँगा और मैं पार्ट टाइम, ठीक है, जॉब करूँगा और मैं वहाँ पे लेक्चर भी अटेंड करूँगा। इस तरह से भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स करते हैं, उनको मिलता है ऑफर्स जॉब का भी और वो स्टडीज़ भी कंटिन्यू करते हैं। अगर आपकी स्टडीज़ इनकम्प्लीट रह गए थे तो वो भी कंप्लीशन होने की कगार पे है, ओके। बट मुझे यहाँ पे जो मेजर चीज़ यहाँ पे दिखा वो है आपके इमोशनल नेचर के वजह से, इमोशनल मतलब आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर, आपके लाइफ पर्पस को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप एक बार में सुन लेते हो या गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है कि आपको स्ट्रांग बनना है, आपको आगे बढ़ना है, आप जो भी काम करो एक्साइटमेंट के साथ करो, लेकिन फिर आप क्या करते हो, फिर आप सब कुछ भूल जाते हो और इमोशनली अपसेट होके आप उस चीज़ को छोड़ देते हो या क्विट कर देते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये जो भी आप फेस कर रहे हो, अगर आप फेलियर्स फेस कर रहे हो, अगर आप रिफ्यूज़ल फेस कर रहे थे पास्ट में, तो वो एक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम है। मैंने आपको ये तो बताया था कि ब्लैक एंड वाइट फेस तो आपकी ज़िंदगी में आते ही रहेंगे, वो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन उसी में ही ये जो वाइट फेस है उसी में ही हमें इम्प्रूवमेंट कर लेने हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ का आपने बहुत मेहनत किया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप डेडिकेशन के साथ पेश आए हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपकी जो मासूमियत है, ठीक है, वो भी रंग लाएगा। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, अभी मुझे प्रॉफिट कर लेने हैं, आज मैंने बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, आज मैं नौकरी में पहले दिन मैं हूँ और मैं अभी से सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि मंथ के एंड में मुझे इतना खास बहुत कुछ मिल जाएगा, तो थोड़ा सा आप अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल कीजिए, ठीक है। आपको मिलेगा बट इन अ स्टेप, ठीक है। तो डिले हो सकता है बट आपको मिलेगा तो वो ज़रूर, ऑलराइट। दूसरा चीज़ है कभी कभी आप लेथर्जिक भी फील करते हो, आपको लगता है कि बस रिफ्यूज़ल हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे क्विट कर देने चाहिए, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। नो, आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल है वो आपको खुद क्रिएट करने हैं कि नहीं लोग तो कर रहे हैं, ठीक है, लोग तो ऐसा कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों पीछे हट जाऊँ, मैं क्यों अपना जो ग्राउंड है उसको छोड़ दूँ। वाई विल यू लीव दैट, ठीक है। जहाँ पे लोगों का हिम्मत आ रहा है फिर आप में क्यों हिम्मत नहीं आ रहा है। खुद के माइंड को आपको कंट्रोल करना है। सबसे ज़्यादा चीज़ है कि आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि लोगों के बारे में सोचते हो आप बहुत ज़्यादा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या फील करेंगे। लोग आपके घर का बिल नहीं भरेंगे भाई, आपका बिल पेमेंट आपको ही करना है, ठीक है। इन अ वेरी, अगर मैं इसको बहुत लाइटली बात बताऊँ, आपका बिल पेमेंट आपको करना है, लोग नहीं करेंगे ना मैं आपका बिल पेमेंट। तो आपके जो लॉसेस होंगे, आपके जो प्रॉफिट होंगे वो आप ही एंजॉय करोगे।
लॉसेस जब होंगे तब लोग आपको सुना सकते हैं बातें, जब प्रॉफिट होंगे तब वो आपके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए चले आएंगे। तो इसमें फ़ायदा किसका होता है? सोसाइटी का बात आप सुनोगे ना कि खुद का बात सुनोगे। आपका इन फ्यूचर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हुए दिखाई दे रहा है फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम योर कंट्री, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर प्लेस। आपके खुद के आइडियाज़, आपके खुद के नॉलेज, विजडम, पावर से सबसे बढ़िया बात है यू आर वेरी मच, यू कैन से, आपके अंदर जो फेमिनिन नेचर है वो लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। आप बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बात करते हो और आपके सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आप लोगों को अपने तरफ खींच रहे हो। इन फ्यूचर जाते हुए दिखाई दे रहे, यू आर बिकमिंग एन आइडियल मदर, ओके, इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन। और उनके पास ही लोग दौड़ के जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिनकी पावर, स्टैमिना, कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक कोमल दिख भी दिखता है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि देर आर ऑलवेज कंट्रोवर्सीज। मैं जब भी बोलती हूँ फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरनेशनल एक्टर्स हो, ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ हो, अगर आप कुछ सेलिब्रिटीज़ को देखो, सिलेक्टेड सेलिब्रिटीज़, उनके देखोगे कि वो जितना हाइट तक पहुँच रहे हैं उनके अंदर उतना ही हम्बल, ठीक है, वो हम्बल जो नेचर है उनके वजह से उनके पास और आते जाते हैं फैंस एंड फॉलोअर्स। तो आपके पास वही हो रहा है ना, रिपीटेड। आपके ये जो टेंडेंसी है, जो सॉफ्ट स्किल्स है, लोग आपके जो कन्विंसिंग स्किल्स है, आप लोगों को समझा पा रहे हो, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक है, इसके वजह से लोग आपके पास दौड़ते आ रहे हैं। एंड आप शेयर भी कर रहे हो अपने नॉलेज, अपने विजडम, अपने पावर को, ठीक है। एंड आप डेफिनेटली यू आर बिकमिंग अ वेरी गुड एडवाइजर, जिनके पास लोग आ रहे हैं मदद मांगने के लिए कि भाई मुझे हेल्प करो, ठीक है। एंड यू आर गिविंग, ऑफरिंग गाइडेंस टू देम, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। और जो मुझे यहाँ पे बताना है आपको वो एक ही चीज़ कि आपके पास भले बहुत कुछ चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेगेटिव चीज़ है कि आप लोगों का बात ना सुने। दूसरा चीज़ है आप अपने पास्ट से हील हो जाए, क्योंकि अभी भी मुझे दिख रहा है पर्सनल रिलेशनशिप आपके करियर में इफेक्ट दे रहा है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म आप बेनिफिट ना देखें, आप लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट देख के आगे बढ़ाएं। आपके लिए ऑफर्स आ सकते हैं एंड यू हैव टू सिलेक्ट विथ योर इंट्यूशन एंड नॉलेज कि कौन सा ऑफर आपके लिए बड़ा होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल एंड लेट मी सी विद द क्यूब्स। करियर के लिए, आपके स्टडीज, आपके फाइनेंस के लिए, आपके लाइफ पर्पस, ओके। द सन एंड द मूड, डेफिनेटली जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अंधेरे के बाद उजाला है वही आया, मैं जो बोल रही हूँ वही होगा। डेस्टाइन टाइम पे देखो, आपको वेट तो करना पड़ेगा, तुरंत शॉर्टकट नहीं होगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया, फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग आपको लेटर मिल गया और आपको लगा कि मंथ के एंड में मुझे 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा। मैंने आज इन्वेस्ट कर लिया और मुझे 4 दिन में मिल जाएगा वो पैसा, 2 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा, वो नहीं होगा। इट विल ऑकर एट द परफेक्ट टाइमिंग। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, उसके बाद ही वो मैच्योर होके आते हैं, ठीक है। उस तरह से आपको शॉर्टकट कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, वरना आपका फिनेंशियल लॉसेस होगा। ताज यहाँ पे आपके सर के ऊपर होगा। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप भी ठीक होंगे एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स शोइंग द पिरामिड, क्योंकि यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस है उसको आप और भी ज़्यादा काम में लगाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स हो सकता है कि आप लैब में जाके रिसर्च करें और हायर पर्पस आपके गोल हो सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रोफेशंस में हो आपको पोजीशन तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा एंड डेफिनेटली यू विल रिसीव द बेस्ट, ठीक है। अप्रिसिएशन अवार्ड आपके लिए आ रहा है। अभी हम देखेंगे आपके लव लाइफ, रोमांस और रिलेशनशिप फॉर ग्रुप नंबर बी। सो फॉर ग्रुप नंबर बी आपके लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप किस तरह से है देख लेते हैं।
2 of Cups, wonderful. Soulmate connection, 8 of Cups. Okay. The Tower. 3 of Pentacles. 5 of Swords. Devil. 7 of Cups. लव लाइफ रिलेशनशिप्स रोमांस में जिस तरह से आपके करियर भी मैंने आपको बता दिया था कि डार्क फेज और वाइट फेज से आप पास करोगे, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। अच्छा, राशि यहाँ पे सब लोग आ गए तो इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप ऐसा पूछ रहे हो, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस इंसान को ही आपने बहुत, किसी ऐसे इंसान हो सकता है आपके लाइफ में जिसको आपने अपने से ज़्यादा प्यार किया, रिस्पेक्ट किया, ट्रस्ट किया और आपने खुद का ताज इनके सर के ऊपर रख दिया, ठीक है। और फिर इनको भाव हो गया बहुत ज़्यादा, वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाई, और आपको इसने लाइफ से एग्जिट जानबूझ के करवाया। सो ट्रूली यू आर डिसीव्ड बाय दिस पर्सन, ठीक है, जिनको आपने सोलमेट माना। वो हकीकत में सोलमेट नहीं था, वो एक टॉक्सिक कनेक्शन था, वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप था, वो एक्सप्लॉयटेशन था। नाउ दिस रीडिंग्स आर जनरल, इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट। फ्यूचर में आप सब कुछ शिक्षा प्राप्त कर लोगे, आपको हकीकत पता चल जाएगा और अचानक से आपके पास ऐसा कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आएगा जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि वाई दिस थिंग्स हैपेंड इन माई लाइफ, ये क्यों हुआ मेरी ज़िंदगी में। आप जिस तरह से ऐसा लग रहा है ना आपको कि मुझे आगे जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकती, आपको यूनिवर्स भी बोल रहे हैं आप आगे जाओ टुवर्ड्स द लाइट, नॉट बिहाइंड द डार्कनेस, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको सब कुछ पता चलेगा एंड डेफिनेटली आपके साथ किसी का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, होने वाला है। थ्रू वर्क हो सकता है, थ्रू प्रोफेशन, थ्रू करियर, थ्रू जॉब, थ्रू स्टडीज़, थ्रू ट्रैवल, एनीथिंग। बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए थ्रू जॉब हो सकता है। आप जिस तरह से इमेजिन कर रहे हो पार्टनर, उसी तरह से वो इंसान आप जिस तरह से चाहते हो, मे बी एज पर योर स्टैंडर्ड्स यू आर गेटिंग द पर्सन, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये तभी हो पा रहा है जब आप फैंटासाइज वर्ल्ड से बाहर निकल के हकीकत देखने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज देखो यहाँ पे आपको हकीकत देखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको नज़र में आ रहा है बहुत ब्राइट रेड कलर, बट हकीकत में ये एक ड्रैगन है, ठीक है। तो आप ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे देखो वेलकम गेट से आप अंदर जाने वाले थे, लेकिन ये वेलकम गेट ऑलरेडी टूट चुका था और इसके अंदर जाके कुछ खास नहीं होने वाला था, ठीक है। तो इसको छोड़ के आप डेफिनेटली क्या होगा आपके लाइफ में आगे, you will get the bonds which will be very strong, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप जैसे इंसान होंगे, आप you may be a very serious person, और हो सकता है कि आप ऐसे इंसान को चाहते हो जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको संभाल पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, ठीक है। थ्रू इंटरनेट आप इनको मिल सकते हो, थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क रिलेटेड पर्पस आप इनको मिल सकते हो। लेकिन जो भी होगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे इंटरनेट बहुत स्ट्रांग पर्पस, ठीक है, आपको सर्व करेगा। मे बी थ्रू डेटिंग वेबसाइट्स या ऑनलाइन वेबसाइट से आप इनको मिल रहे हो। सो इन फ्यूचर वट एवर विल हैपन फॉर द बेटर, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन एक शिक्षा प्राप्त होना, एक कार्मिक रिलेशनशिप से गुजरने के बाद, ठीक है, एक ब्रेकअप होने के बाद, एक सेपरेशन होने के बाद आपका जो कनेक्शंस आ रहे हैं वो रियलिटी में होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, एंड आई होप थोड़ा सा हम देख लेते हैं रोन से भी, ओके, ट्यूब से देख लेते हैं आपके लव लाइफ रोमांस रिलेशनशिप में भी। यू विल मीट समवन, ठीक है, थ्रू योर ऑफिस या होम, एंड धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा। सन एंड द मून हैव कम, सो डेफिनेटली डेस्टाइन पार्टनर, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एंड डेफिनेटली कुछ ट्रैप में अगर आप हो, ठीक है, तो उससे भी बाहर छूट जाएगा। आप खुद ये इंसान को ना, अगर ये डस रहा है, आप उसको काट दोगे अपनी ज़िंदगी से। और स्टेबल कनेक्शंस आपके लिए आ रहे हैं। मे बी यू मीट एंड यू विल एंजॉय कॉफ़ी, डेट्स, डिनर, लंच विद दिस पर्सन थ्रू वर्क और थ्रू ट्रैवलिंग। और जब आप एकदम अच्छे मूड में रहोगे तब वो आपको मिलेंगे, ठीक है।
डेफिनेटली, और एंड यू विल एंजॉय, यू कैन से द, जिस तरह से होता है ना कि हम अपने के साथ ही बहुत लाइट फील करते हैं, उस तरह से जब आप इस इंसान को मिलोगे ना तो कोई हेवी एनर्जी में आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा यू आर वेरी लाइट, ठीक है। लेकिन एक ड्रास्टिक चेंज, जिस तरह से आपके करियर में भी एक चेंज होने के बाद वो सब कुछ चीज़ हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot. Take care of yourself.